जय हिंद। जीकेपीएसआई आज का जो क्लास है पार्ट है 4। ठीक है, 3 हम कर चुके हैं जिसमें हमने स्लोगन, न्यूज़पेपर और टाइटल्स किए थे फ्रीडम फाइटर्स के। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, कौन से प्रेसिडेंट ने वीटो पावर, सस्पेंशन पावर का यूज किया था, और अब तक के जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आपका एक टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ प्रेसिडेंट मैंने ना हाईलाइट, मैं प्रेसिडेंट नहीं पढ़ाने वाली, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हाईलाइट करूंगी। प्रेसिडेंट कौन कौन सी पावर्स प्रोक्लेम करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट पार्डन पावर्स किसके जो देता है वो भी प्रेसिडेंट देता है, बट अप्रूवल बाय द कैबिनेट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आज देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होते हैं इनको छोड़ देते हैं थोड़ा। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, यहाँ रखिएगा। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। अगर कोई भी भारत किसी भी गवर्नमेंट के साथ अगर अपने भी लॉ जो पार्लियामेंट में बनाता है वो तब तक अप्रूवल नहीं होते तब जब तक प्रेसिडेंट उनमें अपनी कंसेंट ना दे दे। कोई भी लॉ तब तक नहीं बनते जब तक प्रेसिडेंट उसमें सहमति ना दे। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं और डिफेंस फोर्सेस। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस, और प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है क्वेश्चन ही भूल गया मुझे, पॉइंट से क्या याद था। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं, हाँ ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये भी लिख लो पहले, ये बाद में करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट किन किन लोगों को अपॉइंट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल बना लो, टेबल हमेशा ही बनाना चाहिए। ये एक जो नए बच्चे हैं ना उनको जब स्टार्ट करना ना, इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू एक्सट्रीम होना चाहिए। सबसे पहले आपको इजी वाली चीजें याद करनी चाहिए जो आपको याद हो जाए, जैसे प्रेसिडेंट आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट हेड किस किस का है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट जितने भी भारत के प्रेसिडेंट है फर्स्ट से लेके द्रौपदी मुर्मू तक वो लिखने चाहिए। फिर उसके बाद इनके आर्टिकल्स एक एक करके, बाद में पहले आर्टिकल्स का को पढ़ना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये पंकज से पढ़ाते हैं डिटेल में। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट आज स्टैटिक्स जीके में जो टॉपिक लाया है वो है प्रेसिडेंट, बट आपको ये सारे टॉपिक्स पंकज से पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रिवीजन दे रही हूँ ताकि आप इस पॉइंट्स को याद कर लो। देखो, प्रेसिडेंट जब अपॉइंटमेंट लिखना है प्रेसिडेंट का, आंखें बंद करके एक बार याद कर लो, कान खोल के याद कर लो, ठीक है, और मुंह बोल के याद कर लो। ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कैबिनेट को नहीं अपॉइंट करते हैं, बट उसके लिए सेकंड कंडीशन है, उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। गवर्नर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट होती है उसके एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है, इसी तरह प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं कंट्री के। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जितने भी रहते हैं भारत के उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर ऑडिट जनरल को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करते हैं, वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन पे रहती है। वैसे तो इलेक्शन कमिश्नर्स भी रिकमेंडेशन पे ही आते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड एक
ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन ऑफ यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबको भी प्रेसिडेंट, आरबीआई गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और भी बड़े सारे लोग हैं, बड़ी कॉमन है आपको एक टेबल बनाना। हमेशा जब भी करंट अफेयर करो, कोई भी टॉपिक करो ना, उस अपनी नोटबुक में इस तरह एक शॉर्ट टेबल बनाया करो। ठीक है, या कोई पेजेस में लिख के चिपका दिया करो ताकि आपको याद रहे। जब आप ये करो, ये क्विक ग्लेंस की तरह याद करें ताकि आपको पता चल जाए प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। आप प्रेसिडेंट कैबिनेट कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, जो कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। बट ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है इनको रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं किए जाते। जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, जो भी मेजोरिटी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है उसको बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट उसको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, और उसकी ओथ सेरेमनी की जाती है। फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। अगर सीजीआई, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करते हैं? ओथ सेरेमनी कौन करवाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट और सीजीआई। ठीक है, सीजीआई। ठीक है, अगर सीजीआई नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का टेन्यूर 5 साल लेता है और रिटायरमेंट एज होती है 62 इयर्स होती है। याद रखिए 65 इयर्स होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा बट आप याद रखिएगा। चेक 62 या 62 होती है बेटा। ये फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस, अब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 65 नहीं हो। आर्टिकल 52 से 62 देखिए, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, आर्टिकल 52 से 62 में कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब भी कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा उसको प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो होता है वो नहीं देना। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस क्या होता है? एक टर्म सीख लो, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस। जैसे प्रणब मुखर्जी भारत के प्रेसिडेंट थे, उनका एक अपना बिजनेस भी था। ठीक है, उनको वो सारे अपनी पोस्ट छोड़ के, जब भी किसी व्यक्ति को भारत का प्रेसिडेंट बनना है उसको अपना फैमिली बिजनेस जो भी उसकी पोस्ट है उसको छोड़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट एड्रेस टर्म्स, ये सारा आर्टिकल 52 जो है 52, 62 से लेके ये सारी जो आर्टिकल्स है कवर होंगे 52 से 62 के बीच। आर्टिकल 52 बोलता है he or she shall be the president of India होना चाहिए। 53 बोलता है उसको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, देश की एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती है। 54 में कहते हैं इलेक्टोरल, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं। किससे होते हैं? ऐसे तो सिंपल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो प्रोसेस होती है उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। 55 में प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। 56 में टर्म्स कितनी है? 5 इयर्स प्रेसिडेंट की टर्म्स रहती हैं। क्वालिफिकेशन, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मींस मेंटल स्टेबल होना चाहिए, देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ये सारे टर्म्स क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट में आती है। और ही राज्यसभा का भी ये क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए। आर्टिकल 60 बोलते हैं कि ओथ सेरेमनी की जाती है किसकी? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 60। 61 में प्रोसीजर, अगर कोई भी प्रेसिडेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिमूव किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये भी याद है। 62 में अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्क्राइब व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड, और प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्या होनी चाहिए? ऑक्युपाइड होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, सिंपल से लर्न कर रहे हैं। आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती है, और आर्टिकल 54 इलेक्टोरल
आप इस तरह लिखिएगा 52 प्रेसिडेंट, 53 एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्टोरल पावर, इस तरह लिखिएगा, टेबल बनाओ, ये बहुत इजी टू लर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72, हम बोलते हैं ना किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलती है तो हम बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन, एक पटिशन फाइल करेगा प्रेसिडेंट के नाम की, प्रेसिडेंट को लिखी जाती है कि आप इसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। तो वो जो पटिशन होती है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, किसके पास जाती है? प्रेसिडेंट के पास जाती है। और प्रेसिडेंट, ये नाम पे पार्डनिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, बट अप्रूवल कौन करेगा? कैबिनेट। कैबिनेट डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट को कि ये इसको हमने फांसी देनी है कि नहीं देनी। सबसे ज्यादा जो फांसी माफ कीगी, कैपिटल पनिशमेंट माफ कीगी, वो प्रतिभा पाटिल के टाइम कीगी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कैबिनेट जो अप्रूवल करेगा, प्रेसिडेंट में सिग्नेचर करेगा, इसीलिए लिखा जाता है पार्डनिंग पावर डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72। अब बोलते हैं इमरजेंसी पावर। भारत में प्रेसिडेंट के पास एक राइट है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। सबसे खतरनाक फाइनेंस इमरजेंसी होती है। आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, अगर ये नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, और स्टेट में स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आर्टिकल 360। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एनडीए सीडीएस में इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एसएसबी, एसएससी सब में आते हैं, ठीक है। जेकेपी एसआई में भी आएंगे। 100% एक क्वेश्चन जरूर रहता है प्रेसिडेंट का, जब भी प्रेजेंट करना पूरा प्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट होना है, सेकंड होना है, ये सारे आर्टिकल्स भी करने हैं साथ में। चलिए, अब ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम प्रेसिडेंट है। अब ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट है भारत के, ये कौन है? इनसे पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। भव्या, इनको किस नाम से बुलाया जाता है? देशरत्न, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बिहार गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चंपारण चलते हैं, ठीक है, चंपारण चलते हैं, ठीक है। आबादी और बिहार भी तो बोलते हैं इनको, हाँ, ठीक है। ये चंपारण चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? चंपारण क्यों? गांधी जी 1915 में वापिस आते हैं, एक साथ भ्रमण करते हैं, और 1916 में गांधी जी 15 में भारत आते हैं, 16 में घूमते हैं, 17 में चल पड़ते हैं आंदोलन करने, सत्याग्रह मूवमेंट जो भारत ने, गांधी जी ने चंपारण से स्टार्ट की। और यहाँ पे गांधी जी के साथ किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है। चंपारण में, बिहार में गांधी जी का साथ दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 लोगों ने दिया था, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण जो है इंडिगो, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, ठीक है, इंडिगो, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनाएगी ताकि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर पाए, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर की गई, ठीक है। इसके पहले जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंदा सिन्हा को बनाया गया। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1945 में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर भी बहुत सारे कमेटीज रखेगी, उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्टर्लिंग कमेटी का हेड बनाया गया, और एडॉक कमेटी का भी
फ्लैग के नॉर्म्स वगैरह इस कमेटी के भी हेड बनाएंगे। और एक आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, थर्ड आप लोग मुझे बताओगे और ये किसके हेड बने थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक टाइटल दिया जाता है देश रत्न। कल मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन देश रत्न, ठीक है, ये टाइटल भी याद रखिएगा। और ये फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। एंड ही इज आल्सो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इनका क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सारे इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं। और जब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पढ़ना है, उनका भी आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, कहाँ बॉर्न हुए, कौन से सत्याग्रह मूवमेंट में इन्होंने गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी, ये सारा कुछ, और कौन कौन सी कमेटीज के ये हेड थे, ठीक। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब तक इनके अभी तक भारत का कोई भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट नहीं रहा, ठीक है। सेकंड जो थे उनको भारत रत्न 1962 में दिया गया। अब जो सेकंड प्रेसिडेंट बने, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, लिखा है नहीं लिखा, ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट जो बने वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो फर्स्ट राज्यसभा चेयरमैन भी रहे। और जब राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं इनको एक्स ऑफिशियो कहा, ठीक है, राज्यसभा के जो चेयरमैन हो जाते हैं इनको एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब भी जाकिर हुसैन जो थे ये थर्ड प्रेसिडेंट भी बने थे। अब ये ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू डाइड इन ऑफिस। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले ये बहुत बार क्वेश्चन आते, ये दोनों क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट होते थे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी हायर एग्जाम होते थे उनमें ये क्वेश्चन दोनों बड़ी बार रिपीट होते थे, ये तीनों ही होते थे। और फर्स्ट भी जो डाई हुए थे वो भी मुस्लिम थे, और सेकंड भी अपने टेन्यूर में डाई हुए थे, फखरुद्दीन अली अहमद हुए थे। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद जो इंडिपेंडेंट भारत के प्रेसिडेंट बने वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवी गिरी। वीवी गिरी इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। सिक्स प्रेसिडेंट जो है ये फर्स्ट संजीवा रेड्डी। क्या है फर्स्ट? क्या कोई भाई ये फर्स्ट क्या है? क्या है? वो तो मुझे ही पता है। संजीवा नीलम संजीवा रेड्डी। ये नहीं है, आर के दौरान वो केरल से। मलयालम, फर्स्ट मलयालम प्रेसिडेंट जो थे वो। बोलो बोलो, मुझे नहीं आता, सच्ची भी नहीं आता इनके बारे में पता। छोड़ दो क्या। सोहिब जी, जो आप जी के याद कर बैठे हो ना स्टैटिक्स, वो एग्जाम में नहीं आएगी बेटा। थोड़ा उठे, जागे, ऊपर एक स्टेप और बढ़े। समझ आ रहा है? वो जो हम स्टैटिक्स के कभी करते थे, वो जितने भी एग्जाम दिए तुमने, कितने में से आया? कहीं नहीं क्वेश्चन आया? अभी दिया केएस का पेपर पिछले संडे दिया था? क्या आए थे क्वेश्चन? उसमें क्वेश्चन आए थे लद्दाख कौन सी रेंज में लाया करता है, कौन से इलाके में फॉल करता है। अच्छा, और बड़े क्वेश्चन थे मेरा। आंध्रा का एक एमपी था। स्ट्रैटेजी कैसे था? लद्दाख में स्ट्रेटजी था।
12th रेंज में आता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्टैटिक ही है ना? चल स्टैटिक्स मान लेते हैं, जो तुम पढ़ते हो वो स्टैटिक्स सीखे नहीं आती है, ठीक है। याद रखिए, थोड़ा उठिए उस स्टैटिक्स सीखे से 5 कदम ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है, इंदिरा गांधी जब प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, तब ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रेसिडेंट थे। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रेसिडेंट थे। ये ब्लू स्टार अमृतसर गोल्डन टेम्पल के अगेंस्ट, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल के लिए क्या किया, वीटो पावर्स का यूज किया। वो कौन सी वीटो पावर थी, पॉकेट वीटो पावर। भारत में 3 तरह की प्रेसिडेंट पावर्स को यूज कर देते हैं, वीटो पावर्स, एब्सोल्यूट एंड सस्पेंशन, ठीक है। 3 वीटो पावर्स को यूज करते हैं प्रेसिडेंट भारत के, एक है वीटो पावर, एक एब्सोल्यूट, एक सस्पेंशन, ठीक है। डॉक्टर जिंदर प्रसाद ने पेप्सो के लिए, पेप्सो एक्ट के लिए क्या किया था, इस वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो पावर का यूज किया था। यहाँ पे लिखा भी है एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया था। अब तक के 2 प्रेसिडेंट है जिन्होंने एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया है, वो है डॉक्टर जिंदर प्रसाद और वेंकटा रमन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पेप्सो एक्ट के अगेंस्ट किसने यूज किया था, डॉक्टर जिंदर प्रसाद एंड आर वेंकटा रमन ने, जो है एक बिल था रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंस फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अगेंस्ट की अपनी मनमानी से सैलरी लेनी है, उसके लिए ये बिल बनाया गया था। इस पावर, यहाँ भी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया। फिर अब्दुल कलाम ने सस्पेंशन का यूज किया था, बट बाद में उस बिल को अप्रूवल दे दी थी अब्दुल कलाम। इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के नाम से जाना जाता है। तीनों याद रखिएगा। ये ज्ञानी जैल सिंह का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ी बार हम कर चुके हैं। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू यूज वीटो पावर। इन्होंने कौन सी पावर यूज की थी, वीटो अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल, एंड विच पावर इज यूज्ड बाय डॉक्टर जिंदर प्रसाद एंड वेंकटा रमन, इट इज an absolute veto power. Later, 11th president of India, APJ Abdul Kalam used suspension veto powers, ठीक है। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट डॉक्टर के आर नारायणन, दोनों लिख लो, आर के नारायणा, और ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आर के नारायण जो है मालगुडी स्टे लिखते थे, राइटर थे मालगुडी। बड़ा अच्छा सीरियल था, DD1 में आता था हमारे टाइम, अब तो बड़े सारे चैनल्स आ गए, ठीक है। फिर के आर नारायण वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उनके बाद जो प्रेसिडेंट बने 12th, शी वाज द फर्स्ट दलित, प्रतिभा सिंह पाटिल। और यहाँ पे देखो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑपरेशन शक्ति और दूसरा कौन था, बुद्धा। ऑपरेशन शक्ति में सेकेंड न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया गया भारत का, ठीक है। और इसमें ये चेयरमैन थे DRDO के, कौन, APJ अब्दुल कलाम, और दूसरे थे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी, याद रखिएगा। और 11 इनके बाद प्रतिभा पाटिल 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 13 प्रणब मुखर्जी 14 रामनाथ कोविंद, ये लिख लो टेबल, रामनाथ कोविंद सेकंड दलित प्रेसिडेंट, एंड ही द हेड ऑफ वन नेशन वन वोट वन नेशन, ये है। अब रिसेंटली इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है किसने, हेमंता विश्वास ने। अभी जो पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया हेमंता विश्वास ने, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, ठीक है। ये इसको जेसीबी में भेज दिया गया था, तो अब इसको फिर से जो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब रामनाथ कोविंद जो है ये सेकंड दलित है, ये 14 एंड 15 जो है फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू है, और ये
संथल कम्युनिटी से आती। कौन सी संथल। कम्युनिटी? संथल। इससे पहले फॉर्मर ये झारखंड की गवर्नर थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे ये क्वेश्चन आ चुकी है, ठीक है। ये सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने नहीं लिखे, ठीक है। आपको देखो इतने याद तो करने ही है, 11 से लेके अब तक 15 तक सारे लर्न कर लो, पहले 5 15 और जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ज्ञानी झैल सिंह से लगातार पिछले 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। ज्ञानी झैल सिंह का क्वेश्चन पिछले साल आया था, इनकी समाधि कहाँ पे है? इनकी समाधि को एकता स्थल कहते हैं, ठीक है। इनके जो एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, याद रखिए। जब कभी कभी क्वेश्चन आता है अगर ज्ञानी झैल सिंह प्रेसिडेंट थे तो देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी और कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था तब, ठीक है। पावर्स प्रेसिडेंट अभी हमने पढ़ा, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। बट इनके टाइम जो पावर्स का यूज किया था प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक प्रेसिडेंट खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद, एंजॉय योर संडे।